हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 9 है। और इससे पहले मैं 1 से लेकर 8 तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है, बार बार बोल रहे हैं, परीक्षा बहुत नज़दीक है। जितना भी हम सेट करवा रहे हैं, रोज़ लगातार करवा रहे हैं, ठीक है। आप इस सब सेट को देख कर ही जाइएगा एग्जाम में। ऐसा ना हो कि इस सेट से क्वेश्चन आए, अगर उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपको छूट जाता है तो बड़ा ही अफसोस होगा, ठीक है। तो जितना भी करवा रहे हैं और रोज़ लगातार करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इस सारा सेट को देख कर ही जाइएगा। और इससे पहले वॉल्यूम 1 का भी 1 से लेकर 15 सेट तक करवा चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। सारा ये एईडीओ, बिहार दरोगा, ये सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ख़ासकर एईडीओ है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ये शेयर भी कर दीजिए। चलिए 1 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथन ए, भूतुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होता है। कारण आर, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल लगभग 24 घंटे के बराबर होता है और यह पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको मिलान करना है, ठीक है। तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा बी, यानी कि ये। तो द्रव तापमापी किससे संबंधित है? तो 3 नंबर से, यानी कि द्रव का ऊष्मीय प्रसार से संबंधित है। स्थिर आयतन गैस तापमापी किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी कि स्थिर आयतन पर गैस के दाब का ताप पर नियंत्रण। स्थिर आयतन पर गैस के दाब का ताप पर नियंत्रण। 3 नंबर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी किससे किससे संबंधित है? तो 1 नंबर, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। विद्युत प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। 4 नंबर, ताप युग्म तापमापी किससे संबंधित है? तो 2 नंबर से, यानी कि सीबेक प्रभाव से। किससे? तो सीबेक प्रभाव से। नेक्स्ट, तरंगों के संबंध में सही कथन चुने। तरंगों के संबंध में सही कथन चुने। तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा सी, यानी कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति मानव श्रव्य सीमा 20 हर्ज से अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिकी घटना के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन चुने। तो 4 का आंसर होगा डी, यानी कि प्रकाश ध्रुवण अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव है। प्रकाश का ध्रुवण जो है अनुदैर्ध्य तरंगों में संबंधित है, जैसे कि ध्वनि में। नेक्स्ट, यदि किसी डायनेमो में आर्मेचर के घूमने की गति दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युतवाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 5 का आंसर होगा सी, यानी कि दुगना हो जाएगा। प्रेरित विद्युतवाहक बल जो है वो भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो 6 का आंसर होगा डी, केवल पदार्थ की प्रकृति पर। केवल पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो 7 का आंसर होगा सी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, फोटोन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रकाश की कणीय प्रकृति से। प्रकाश की कणीय प्रकृति से। 9 नंबर कहता है कि अभिकथन ए, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। कारण आर, रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। एक बार ऑक्सीकरण रहित रक्त फेफड़े में जाने के लिए और दूसरी बार ऑक्सीजन युक्त रहित शरीर में जाने के लिए। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि ये। तो टाइफाइड, टाइफाइड किससे संबंधित है? 4 नंबर, यानी कि आंत से संबंधित है। पीलिया किससे संबंधित है? तो 1 नंबर, यानी कि यकृत संबंधित है। निमोनिया किससे संबंधित है? तो यानी कि 2 नंबर, फेफड़ा संबंधित है। यानी कि मधुमेह किससे संबंधित है? तो मधुमेह जो है अग्नाशय से संबंधित है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका विभाजन के संबंध में सही कथन चुने। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर होगा सी, यानी कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। आगे चलते हैं।
जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन कौन सा है? तो 12 का आंसर होगा बी, यानी कि क्लोनिंग द्वारा आनुवांशिक रूप से भिन्न जीव उत्पन्न किए जाते हैं। क्लोनिंग के द्वारा आनुवांशिक रूप से भिन्न जीव उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, पौधों में जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो 13 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, यानी कि तने की लंबाई में वृद्धि। जिब्रेलिन का काम क्या है? तो तने की लंबाई में वृद्धि करना। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बताइए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो 14 का आंसर होगा सी, यानी कि आमाशय में, यानी पेप्सिन द्वारा। आमाशय में पेप्सिन द्वारा। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन को पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि विटामिन बी 5, यानी विटामिन बी 5। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा सी, लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कारण आर, परमाणु संख्या तत्व का अधिक मौलिक गुण है क्योंकि यह नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 18 नंबर, इसको मिलान करना है। 18 को मिलान करना है, ठीक है। तो 18 का आंसर होगा ए। फेन प्लवन। फेन प्लवन किससे संबंधित है? 2 नंबर से, यानी कि सल्फाइड अयस्कों से। चुंबकीय पृथक्करण किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि अयस्क या अशुद्धि का चुंबकीय गुण से। अयस्क या अशुद्धि का चुंबकीय गुण से। वात्या भट्टी किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी कि कार्बन के द्वारा ऑक्साइड अयस्क का अपचयन से। कार्बन के द्वारा ऑक्साइड अयस्क के अपचयन से। 4 नंबर, विद्युत अपघटनी अपचयन किससे संबंधित है? तो 3 नंबर से, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का अपचयन से। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का अपचयन से। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक बंधनों के संबंध में सही कथन चुने। बताइए, 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा सी, उप सहसंयोजक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। उप सहसंयोजक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, अम्ल क्षारक अवधारणाओं के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन कौन सा है? तो 20 का आंसर होगा सी, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, जो कि गलत है। सही क्या है? तो ए, बी, डी, यानी कि आर्हेनियस अम्ल जल में H+ आयन देता है, जो कि सही है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षारक प्रोटीन, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षारक प्रोटॉन H+ ग्राही है, जो कि सही है। H+ ग्राही है, जो कि सही है। और डी, प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जो कि सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए, 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर होगा सी, यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम या मैग्नीज। नेक्स्ट, वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो बताइए, 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा बी, सल्फर के साथ। किसके साथ? सल्फर के साथ। नेक्स्ट, 23 नंबर, पाउली का अपवर्जन नियम क्या निर्दिष्ट करता है? तो 23 का आंसर होगा बी, यानी कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 24 नंबर का आता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा बी, यानी कि भौतिक उपकरणों का इंटरनेट से जुड़ा नेटवर्क। भौतिक उपकरणों का इंटरनेट से जुड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? तो 25 का आंसर होगा बी, यानी कि योगात्मक। कौन? तो योगात्मक। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि में क्या शामिल है? तो 26 का आंसर होगा बी, यानी कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। फसल उत्पादन के साथ साथ क्या? तो पशुपालन भी। ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में क्लोरोसिस सामान्यतः किसकी कमी से होता है? यानी कि पत्तियों का पीला पड़ जाना। क्लोरोसिस में पत्ती पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो यह किसकी कमी से होता है? तो 27 का आंसर होगा ए, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की कमी से। नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की कमी से। नेक्स्ट, एथ्रेक्स रोग जो पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित कर सकता है, किसके कारण होता है? तो 28 का आंसर होगा बी, जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? तो बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण।
नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं में प्रदूषकों की सांद्रता उच्चतम होती है। कारण आर, प्रदूषक जैसे डीडीटी भारी धातु उत्तकों में जमा होते जाते हैं और प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा, 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो 30 का आंसर होगा सी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइए किस राज्य के पर्यटन को? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा सी। क्या होगा? तो सी, यानी कि केरल। कौन? तो केरल। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा डी। क्या होगा? तो डी, यानी कि नोएडा। कहाँ पर? तो नोएडा में। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो 33 का आंसर होगा बी, यानी कि आदिवाणी। क्या? आदिवाणी। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपए दी जाएंगी? तो 34 का आंसर होगा ए, 10,000 रुपया। कितना? तो 10,000 रुपया। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहां पर किया गया है? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा ए, राजगीर में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 36 का आंसर होगा बी, यानी कि उर्जित पटेल को। किसको? तो उर्जित पटेल को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना, क्या? श्रम श्री योजना शुरू की है? तो 38 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो 39 का आंसर होगा सी, 20% इथेनॉल। नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो पर कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 40 का आंसर होगा बी, यानी कि 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट 41 नंबर, भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर होगा डी, यानी कि जापान। किसको? तो जापान को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि 23 अगस्त को। कब? तो 23 अगस्त को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 आरंभ किया है? तो 43 का आंसर होगा सी, यानी कि असम में। कहां पर? तो असम में। नेक्स्ट, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो 44 का आंसर होगा सी, यानी कि बिरला परिवार। कौन? तो बिरला परिवार। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असम राइफल्स अर्धसैनिक बल ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 45 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि आईआईटी मणिपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? तो 46 का आंसर होगा बी, यानी कि राज्यपाल। कौन? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट 47 नंबर, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल खाली स्थान में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचरित होता है। तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा डी, यानी कि महासागरों, वायुमंडल और भूमि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचरित हो जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर, अभिकथन ए हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण आर, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सही है? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट
49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 49 का आंसर होगा बी, अजात शत्रु। कौन? तो अजात शत्रु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग कौन सा है? तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि पशुपालन। कौन? तो पशुपालन। नेक्स्ट, 51 नंबर, के डी जादव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? तो बताइए क्या? तो 51 का आंसर होगा बी, यानी कि कुश्ती में। किसमें? तो कुश्ती में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा सी, यानी कि विनिर्माण उद्योग। कौन? तो विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट, शुरुआती सात पंचवर्षीय योजना के अंत को निम्नलिखित में से कौन वर्ष चिन्हित करता है जो 1951 से शुरू हुई थी? यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है कि जो 1951 से शुरू हुई थी? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा बी, यानी कि 1990। कौन? तो 1990। नेक्स्ट, 54 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो 54 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि शिमला प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। शिमला प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो 55 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि गुड फ्राइडे। क्या? गुड फ्राइडे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 48 का ए। नेक्स्ट, 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो 57 का आंसर होगा ए, यानी कि पूरा पाषाण काल में। कब? तो पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 58 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? तो 59 का आंसर होगा बी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा डी, यानी कि रीट जारी करने की शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है। ठीक है, रीट जारी करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित नहीं है। तो कौन कौन सा शक्ति है राज्यपाल के पास? तो विवेकाधिकार है, वित्तीय शक्ति है और विधायी शक्ति है। नेक्स्ट, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर क्या होगा? बताइए। डी होगा। 61 का आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो 62 का आंसर होगा सी, यानी कि स्वदेशी सेवक होम। स्वदेशी सेवक होम किससे संबंधित है? तो वैन वूकर से। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस किससे संबंधित है? तो बी, यानी कि सियाटल से। युगांतर आश्रम किससे संबंधित है? तो सैन फ्रांसिस्को से। और INA या आजाद हिंद फौज किससे संबंधित है? तो रंगून से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा सी, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, ब्राजील के मिनास गैरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ए, यानी कि लौ अयस्क। कौन? तो लौ अयस्क। नेक्स्ट, 8वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा बी, यानी कि गिरिराज सिंह बेगूसराय। गिरिराज सिंह बेगूसराय। नेक्स्ट, 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा बी, यानी कि घाघरा। घाघरा नदी के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो 67 का आंसर होगा सी, आर अश्विन और एस मेगा। आर अश्विन और एस मेगा। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? तो 68 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कुरवूर या करूर। कुरवूर या करूर। नेक्स्ट,
69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार है? अत्यधिक लंबी और अंडाकार है। तो 69 का आंसर होगा ए, कोमेट। कोमेट की कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 70 का आंसर होगा डी, यानी कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, जो कि नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो ए, बी, सी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता, बी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, सी भारत के संघ का प्रस्ताव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा तो एग्जाम में गलती होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो परीक्षा से पहले इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा। परीक्षा बहुत नजदीक है, एकदम सीरियस मूड में तैयारी कीजिए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा, क्या होगा 71 का? तो बी होगा, यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। नेक्स्ट ये 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा बी, यानी कि 918। 918। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीसीआरए यानी कि इसका आंसर होगा बी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? बताइए, कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा ए, यानी कि चेन्नई। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? बताइए 75 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं, कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? ठीक है, तो 76 का आंसर होगा बी, यानी कि केवल लोकसभा कह सकता है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो 77 का आंसर होगा बी, यानी कि देशांतर। क्या? तो देशांतर। नेक्स्ट 78 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो 78 का आंसर होगा, क्या होगा? डी, यानी कि 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। ठीक है, तो 79 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, यानी कि थट्टेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य किससे संबंधित है? तो ये केरल में है। मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गोवा में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो 80 का आंसर होगा डी, यानी कि गोल्फ से। किससे? तो गोल्फ से। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर होगा डी, यानी कि बेंगलुरु में। नेक्स्ट, नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 82 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि महात्मा गांधी। कौन? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हारेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, 83 का आंसर सी होगा, यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा ए, यानी कि कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर? तो कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो 85 का आंसर होगा सी, यानी कि 14 जून को। कब? तो 14 जून को। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बताइए 86 का आंसर क्या होगा? तो 86 का आंसर होगा ए, यानी कि पहले दो,
गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 4 पटना में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। उसके बाद 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में नंगी हड़ताल किया गया। उसके बाद 1 बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों को विशेष प्रोत्साहन दिया। कारण आर, उन्होंने विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे महाविद्यालयों की स्थापना की तथा नालंदा महाविहार को संरक्षण प्रदान किया, जो इन संप्रदायों के प्रमुख केंद्र थे। तो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे। कुंवर सिंह और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 88 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी सही है। 1 2 3 4। तो एक कहता है वे जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे और विद्रोह के समय बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। सही है। तो उन्होंने कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का सहयोग किया था, जो कि सही है। 3 अवध के शाह ने उन्हें आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था, जो कि सही है। 4 नंबर, अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, यद्यपि इसके कुछ दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। सही है, यानी कि सभी सही है। ठीक है। अब 89 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 89 का आंसर क्या होगा? बी होगा। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? 2 नंबर, यानी कि राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। ठीक है। इंडिका किससे संबंधित है? तो 1 नंबर, यानी कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है। सी विनय पिटक, विनय पिटक किससे संबंधित है? तो 4 नंबर, मगध राजतंत्र और वैशाली गणतंत्र की जानकारी देता है। डी अंगूतन निकाय, अंगूतन निकाय 3 नंबर संबंधित है। जनपदों की जानकारी देता है। अंगूतन निकाय जो है वो महाजनपदों की जानकारी देता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर, बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 तक चला, उसका मुख्य कारण क्या था? बताइए। 90 का आंसर क्या होगा? तो 90 का आंसर होगा सी, सोरा उत्पादन और व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार और शोषण। ठीक है। सोरा उत्पादन पर सोरा उत्पादन और व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार और शोषण। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, बिहार में ग्रीष्म ऋतु में लू, गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव विशेषकर मैदानी भाग में रहता है। कारण आर, इस अवधि में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, जिससे तापमान बढ़ता है और उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली शुष्क महाद्वीपीय हवाएं राज्य में प्रवाहित होती हैं। बताइए 91 का आंसर क्या होगा? तो 91 का आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो 92 का आंसर क्या होगा? तो 92 का आंसर जो है ए होगा, यानी कि 1 और 2 सही है। सोमेश्वर और दून श्रेणियों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें साल प्रमुख वृक्ष है। ठीक है। 2 कैमूर के पठारी क्षेत्र और दक्षिण जिले में शुष्क पर्णपाती वन अत्यधिक मिलते हैं, जिसमें खैर, पलास, अमलतास आदि प्रमुख है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ठीक है। 93 का आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि घाघरा, घाघरा किससे संबंधित है? रिविलगंज, घाघरा जो है रिविलगंज से संबंधित है। सोन, सोन किससे संबंधित है? तो मनेर से संबंधित है। और पुनपुन, पुनपुन किससे संबंधित है? तो पुनपुन जो है वो 1 नंबर, यानी कि फतुहा से संबंधित है। और कोसी किससे संबंधित है? तो कुर्सेला से संबंधित है। ठीक है। घाघरा रिविलगंज से संबंधित है, सोन मनेर से संबंधित है, पुनपुन फतुहा संबंधित है, कोसी कुर्सेला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दियारा भूमि से क्या तात्पर्य है? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा सी, यानी कि नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से निर्मित निम्न भूमि क्षेत्र, जो सामान्यतः बाढ़ के दौरान जलमग्न रहता है और बाढ़ उतरने पर खेती के लिए उपयोग होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में लोकायुक्त संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा डी। क्या होगा? तो डी होगा। आगे चलते डी डी 1 मिनट दे, 1 मिनट। 95 का आंसर क्या होगा? तो 95 का जो आंसर है वो डी होगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2
3, 4 ये सभी सही है। तो एक, बिहार लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 के दशक में पारित किया गया था। 2, लोकायुक्त मुख्यमंत्री सहित लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। 3, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेताओं के परामर्श से की जाती है। 4, लोकायुक्त की सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी प्रकृति की होती है। उपयुक्त में से सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए भारत के संविधान के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कारण आर, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है और राज्यपाल के पास विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य के महालेखाकार का कार्यालय किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो महालेखाकार का जो कार्यालय होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 97 का आंसर होगा सी, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर होगा बी, कृषि की आय में वृद्धि करना, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। तो 99 का आंसर होगा बी, पावापुरी जल मंदिर। पावापुरी जल मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। मनेर शरीफ यानी कि बड़ी दरगाह है मनेर शरीफ में, वो किससे संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम में कौन? तो सूफी से। ठीक है। केसरिया स्तूप किससे संबंधित है? तो केसरिया स्तूप 1 नंबर से संबंधित है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तख्त श्री हरि मंदिर जी, ये सिख धर्म से संबंधित है। और 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो बताइए 100 का आंसर क्या होगा? तो 100 का आंसर होगा ए, यानी कि 1982 में। तो दोस्तों ये 9 नंबर सेट था और जो 100 क्वेश्चन था वो 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवा दिया। और इसी तरह का सेट अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हर रोज एक नया सेट आते रहेगा और रोज एक नया सेट आएगा। ठीक है। और आप लोग इस जितना भी हम सेट करवाएं इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और 1 से 2 बार देख लीजिए। ठीक है। आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं रोज़ एक नया सेट लेकर आऊँगा। और AEDO जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं और भी बहुत सारा एग्ज़ाम के लिए सेट लेकर आता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।